हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डिजाइनिंग। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स इंडस्ट्रीज में किस फील्ड में काम करते हैं, यानी कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में वो काम करते हैं और उनको कैसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है कैड, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो अगर आप कोई डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं कैड, जिसके अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके बाद आता है कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप वो डिजाइन को और वो कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका यूज करके आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सीए, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जिसमें प्रोडक्ट का सिमुलेशन किया जाता है। यानी कि वो जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है उस पर अगर जो रियल लाइफ में हम उसको अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ में हम उसको रखते हैं तो वो कैसे काम करेगा, यानी कि वो हमारे जो डिजाइन है, हमारा जो पर्पज है वो फुलफिल होगा कि नहीं, वो हम सीधा सॉफ्टवेयर से उसमें चेक कर सकते हैं। तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैड से। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जिसमें है पहला ऑटोकैड। तो ऑटोकैड एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले और शुरू हुआ था। तो ऑटोकैड में आप 2D ड्राइंग ड्राफ्टिंग के लिए वो बहुत ही फेमस है। अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो ऑटोकैड का यूज कर रही है। तो ऑटोकैड का यूज करके वो पाइपिंग लेआउट है या कोई HVAC का लेआउट है, कोई 2D लेआउट है या कोई घर का कोई लेआउट है, तो वो आप ऑटोकैड में अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद है सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स जो है वो डेसोल्ट सिस्टम्स ने बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, और जो ऑटोकैड है वो ऑटोडेस्क ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो सॉलिडवर्क्स एक ऐसा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो कि अभी इस वक्त बहुत ही इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो सॉलिडवर्क्स एक बेसिक सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के लिए, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट डिजाइनर यूज करते हैं। और उसके बाद आता है सॉलिड एज। तो सॉलिडवर्क्स एंड सॉलिड एज ये अभी दोनों सॉफ्टवेयर कंपटीशन में है एक दूसरे की। सॉलिड एज का जिसने बनाया है वो सीमेंस का है, तो सॉलिड एज है सीमेंस का। तो ये करीब सॉलिडवर्क्स से बहुत ही नजदीक ही इसका ग्राफिक्स है, और सॉलिड एज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी यूज करती है। उसके बाद है प्रोई, और उसको बोलते हैं क्रियो भी। तो जो क्रियो सॉफ्टवेयर है वो भी सॉलिडवर्क्स जैसा ही सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के लिए, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज करती है। यानी कि अगर कोई मशीन बनाने वाली कंपनी है तो जनरली क्रियो यूज करती है, ताकि वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स असेंबली है तो उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कातिया। तो कातिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सरफेस मॉडलिंग के लिए बहुत ही यूज होता है। यानी कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है और एयरलाइंस जो इंडस्ट्रीज है वो कातिया का बहुत ही यूज करते हैं, जिसमें वो बहुत ही बेहतरीन एरोस्पेस और ऑटोमोटिव के लिए सरफेस डिजाइन कर सकती है। तो कातिया पर्टिकुलरली उसके लिए बहुत ही फेमस है कि अगर आपको कोई अच्छी सरफेस डिजाइन करनी है और कोई कंपोनेंट्स डिजाइन करने हैं एरोडायनेमिक्स, उसके लिए कातिया बहुत ही वेल नोन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है एनएक्स। ये जो एनएक्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसको बोलते थे पहले यूनिग्राफिक्स, अभी उसको बोलते हैं एनएक्स। तो ये सीमेंस का सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही मजेदार सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, और ये जो सॉफ्टवेयर है इससे आप बहुत सारी डिजाइन अलग अलग से बना सकते हैं। यानी कि ये ऊपर वाले जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं वो सब को अगर आप मिला रहे तो वो सब आप एनएक्स में कर सकते हैं। सरफेस डिजाइन करना हो या बहुत सारी बड़ी असेंबली डिजाइन करनी हो, वो सब चीज आप एनएक्स में कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंटर। तो इन्वेंटर भी एक ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है जो जनरली अभी 3D मॉडलिंग के लिए भी यूज होता है। यानी कि जो हाइड्रोलिक्स इंडस्ट्रीज है वो काफी इन्वेंटर का यूज करती है, तो वो भी एक कैड सॉफ्टवेयर ही है। उसके बाद आता है कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, यानी कि कैम, मास्टर कैम है, फ्यूजन 360 है, सॉलिडवर्क्स कैम है और एनएक्स कैम है। तो ये जो सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि अगर आप जिस कंपोनेंट को आपने डिजाइन किया है वो आप इस सॉफ्टवेयर में लोड करते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो सीएनसी अपना मशीन है, सीएनसी वीएमसी जो भी अपना टर्न मिल मिल्टन और एचएमसी मशीन है, उसमें ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जिसमें आपको कुछ पैरामीटर्स डालने रहते हैं। यानी कि आप मशीन का कोऑर्डिनेट्स, उसके टूल सेटिंग करना, कौन कौन सी फीड, कितनी स्पीड रखना है, कितना डेप्थ कर लेना है, तो वो सब देने के बाद वो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। तो ये इसके लिए यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि
NX कैम भी है। यानी कि NX जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही यूनिवर्सल है। वो आप कैड के लिए भी यूज कर सकते हो, कैम के लिए भी यूज कर सकते हो और CA के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है और ये ज्यादा कॉस्टली भी है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज है वो जो बहुत ही मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क करती है वो NX का यूज करती है। उसके बाद है CAE यानी कि अपना कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो CAE बेसिकली एक ही चीज है कि वो होता है सिमुलेशन। अगर आपने जो डिजाइन बनाया है उसको आप एक्चुअल में बनाने से पहले उसको चेक करना चाहते हैं कि ये इतना लोड सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, इतना डायनेमिक लोड है, स्टैटिक लोड है, या फिर कोई विंड स्पीड है, या फिर कोई मोशन वाला स्ट्रेसेस है, तो वो ये सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो उसमें पहला आता है ANSYS सॉफ्टवेयर। तो ANSYS सॉफ्टवेयर बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, यानी कि बेसिक यानी कि बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है। ये अभी ANSYS बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद अबाकस सॉफ्टवेयर है, नास्ट्रॉन है, NX अभी हमने जो बताया, LS डायना। ये LS डायना भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है CFD के लिए, यानी कि अगर आपको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का सिमुलेशन करना है तो CFD के लिए LS डायना बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपको उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही आप मतलब एक्चुअल लाइफ में कोई भी पार्टिकल्स है, फ्लूइड्स है, वो कैसे बिहेव करेगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें जान सकते हैं। फिर है मैटलैब। मैटलैब तो आप सब जानते होंगे, आप जब स्टडी कर रहे होंगे तब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज होता था, यानी कि मैथ सॉल्वर सॉल्यूशन सिमुलेशन है, यानी कि मैटलैब है। मैटलैब के अलावा एक दूसरा भी आता है साइलैब। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने जब स्टडी कर रहे होते हैं तब शायद आपने मैथ्स के लैब में सीखे होंगे। तो ये सारे है अपने CAE सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और हर एक इंडस्ट्रीज का अपना अपना पर्पज रहता है। अगर उनका पर्पज किसी सॉफ्टवेयर से फुलफिल होता है तो वो वही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉस्टली रहता है। इनको हर ईयरली या भी जैसे भी इनका वो लाइसेंस रहता है वो रिन्यू करना रहता है। तो वो हर एक कंपनी अपने अपने पर्पज के हिसाब से इसका सिलेक्शन करती है। अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो इसको आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो ये है अपना कैड, कैम एंड CAE। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।